वेलकम टू आरबी क्लासेस स्टूडेंट्स। आज से मैं क्लास 11 का सिलेबस भी यहाँ पे पढ़ाऊँगी आपको। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 11 का वो है सेट्स। तो यहाँ पे मैं आज इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। अगर इसमें कंप्लीट हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको कुछ पार्ट्स में कंप्लीट कर दूँगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट ऑफ या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। डाटा का कलेक्शन, किसी भी डाटा का कलेक्शन या फिर किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेम काइंड के, तो उसको हम बोलते हैं सेट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया वॉवल्स ऑफ इंग्लिश AEIOU, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स है ना। कार्ड्स का जो 52 का एक पूरा पैक ही मिलता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। आपने 10th में पढ़ा है ना 52 कार्ड्स प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, तो उसी को हम सेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर डेली लाइफ की बात करें तो जैसे हम किचन में अपने लिए अपने चाय पीने के लिए कप लाते हैं, तो एक कप तो नहीं लेके आते ना, सेट लेके आते हैं ना पूरा। तो हो गया ना वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। तो वही क्या होता है, सेट होता है। अब सेकंड थिंग यहाँ पे आ गई कि सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं। हम 2 फॉर्म्स में लिखते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म है वो क्या होती है, इन दिस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड बाय मिडल ब्रेसेस। इसमें क्या होता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो होता है ना सेट का, उसको सेपरेट किया जाता है कॉमा से और इसको इनक्लोज किया जाता है मिडल ब्रेसेस से। जो सेट होता है ना, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी वॉवल्स ऑफ इंग्लिश AEIOU या ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जब मैं उनको कॉमा लगा के अलग अलग लिख रही हूँ तो वो क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई उनके एलिमेंट्स को, ठीक है। ये जो बीच में लिखे ना AEIOU, ये कहलाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। और जब मैं इसको सेपरेटली लिख रही हूँ कॉमा लगा के और ब्रेसिस से, मिडिल ब्रेसिस से इनको इनक्लोज कर रही हूँ और इसको कुछ नाम दे रही हूँ, तो ये कौन क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गई या फिर टेबुलर फॉर्म बन गई, ठीक है। इसकी हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 5। तो इसकी अगर मैंने रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया A, ठीक है। और अब मैंने इवन नंबर जो लेस देन 5 होने चाहिए, ठीक है। तो 1 तो होता नहीं है, 2 इवन होता है और 4 होता है, 3 भी नहीं होता और 5 भी नहीं होता, और लेस देन 5 बोला है, 5 से कम लेने हैं, तो 2 और 4 ही आए। तो 2 और 4, ये जो दो एलिमेंट्स, ये जो दो आए ना 2 और 4, इसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। ये मैंने सेट का कोई नाम दे दिया और ये ब्रेसेस आ गई आपकी, इससे हमने इनको कवर क्लोज किया है और इनको कॉमा से सेपरेट किया, तो यही क्या कहलाती है आपकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब देखो सेकंड वन है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, डिफाइनिंग ए सेट बाय ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट। अब कोई भी सेट है उसकी प्रॉपर्टीज से हम उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से हम उसको डिफाइन कर दें, उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर एग्जाम्पल ली थी हमने वॉवल की, तो यहाँ पे ले ली A इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश। तो ये जो एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश है, ये क्या आ गई, इसकी प्रॉपर्टी आ गई, और ये क्या आ गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आ गया। जैसे मैंने खुद एग्जाम्पल जो ली थी सेट ऑफ इवन नंबर वाली, वो देख लेते हैं हम एक बारी। यहाँ पे लिया ना सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 5, तो यहाँ पे मैं इस सेट को कैसे लिखने वाली हूँ, एक्स सच दैट एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, और ये एक्स है क्या, एक्स इज इवन नंबर लेस देन 5, ठीक है। वो एक्स क्या है, इवन नंबर है और वो 5 से कम है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी भी सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग करके सेपरेटली लिख के दिखाना, वो होगी टेबुलर फॉर्म, लेकिन उसको स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखना वो होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया डाटा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। देखो भाई यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, A इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट हैं C D E F, ठीक है। अब C इज एलिमेंट ऑफ सेट A
सी एलिमेंट है सेट ए का, तो मैं लिखूंगी कि सी जो है वो बिलोंग करता है ए को, और बिलोंग का जो साइन है वो इस तरीके से मैं डालूंगी, ठीक है, जस्ट लाइक ई, ठीक है, जस्ट सिमिलर टू ई, है ना। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी दिख रहा है इस एलिमेंट इस सेट में कहीं, नहीं ना दिख रहा, तो मैं लिखूंगी कि बी डजेंट बिलोंग्स टू ए। तो डजेंट बिलोंग्स टू ए, तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने ई जैसा साइन डाला है ना जिसे मैं बिलोंग्स टू बोल रही हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी कि बी जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, पहले यही याद कर लो आप कि इसको नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब इसकी डिफाइन क्या आ गई, सेट कंटेन नो एलिमेंट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम डिनोट करते हैं फाई से, ये जो साइन होता है ना इसको हम फाई बोलते हैं। यहाँ तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, या फिर हम इसको सिंपली मिडिल ब्रेसेस डाल देंगे और बीच में खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, ए एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, एक्स वो नंबर है, वो इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है, तो ऐसा कोई नंबर है जो इवन हो और 2 से बड़ा हो और प्राइम नंबर हो, ऐसा तो नहीं है, 2 ही है ना, 2 से बड़ा नंबर तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इवन प्राइम हो, है ना। तो ये क्या आ गया, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट हो गया। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 2, तो क्या ऐसा कोई नंबर है 2 से छोटा इवन नंबर, है कोई, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट होगा। या तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करो या फिर फाइव से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, सेट इन विच वी कैन काउंट ऑल द डाटा एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स। फॉर एग्जाम्पल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, आपको पता है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश कितने होते हैं, 5 होते हैं, आप काउंट कर पा रहे हो ना, तभी मैंने बोला ना 5 होते हैं। तो ऐसे सेट जिनके डाटा को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको कप के सेट की एग्जांपल दी थी, तो उसमें हम काउंट कर पाते हैं ना कि 12 है, कर पाते हैं ना, या फिर 6 है, तो या फिर 24 है ना। तो वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, जिसमें हम डाटा को या फिर एलिमेंट्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को काउंट ना कर सके, ठीक है, इन विच वी कैन नॉट काउंट ऑल द ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑन सर्कल, किसी सर्कल पे कितने पॉइंट है आप काउंट कर सकते हो, नंबर लाइन पे कितने पॉइंट्स है आप काउंट कर सकते हो, इस पेज के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं आप काउंट कर सकते हो, मैं कितने भी डॉट यहाँ पे बना सकती हूँ, आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कौन से सेट हो कहलाएंगे जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे, ठीक है। स्काई में कितने स्टार्स हैं आप काउंट कर सकते हो, तो वो भी क्या है, इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टेक टू सेट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ही ली है एक, टेक टू सेट्स ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए also element of set b and if every element of b also element of set a then set a and b are equal sets। आपने दो सेट्स लेने हैं और देखना है कि अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी में है और हर एक एलिमेंट सेट बी का ए में भी है, तब आप बोलोगे कि वो क्या है, इक्वल सेट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 और बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 4 3 2, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, दोनों बराबर हैं, इक्वल है, इक्वालिटी का साइन बीच में डाल रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 3 4 तीन एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 है और तीनों सेम है ना, सेम चाहे आगे पीछे दिया लेकिन सेम है, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट आ गया सबसेट्स। सबसेट्स भी मिलता जुलता ही है, चलो। Set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। Set A को हम किसी दूसरे set B का सबसेट कब कहेंगे, अगर हर एक एलिमेंट A का कहाँ पे प्रेजेंट होगा, B में प्रेजेंट होगा। और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे अगर A का एलिमेंट B में रिप्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि A जो है वो सबसेट है B का। अब यहाँ पे एग्जांपल ली है मैंने, जैसे यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 3 4 5, ठीक है, और b यहाँ पे क्या है 4, तो b जो है क्या वो a में है, हाँ बिल्कुल है ना, b के पास एक ही एलिमेंट है और वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँगी b जो है वो सबसेट है a का।
अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो क्या बी का सबसेट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास 3 एलिमेंट है और इसके पास 1 एलिमेंट है, सिर्फ इसका एक ही एलिमेंट यहाँ पे है और बाकी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए जो है वो बी का एलिमेंट सबसेट नहीं है, तो हम इसको काट देंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि 5 जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है। तो बाकी की जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।